आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुंबई के मलाड वेस्ट में देर रात भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अभी तक 11 लोगों के मरने की खबर है। दरअसल बुधवार देर रात मुंबई के मलाड वेस्ट में न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक इमारत के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में महिलाओं और बच्चों सहित 15 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे में घायल हुए 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 11 लोगों की मौत में एक व्यक्ति के ही घर के 10 लोगों की मौत हुई है। दो लड़का, एक 15 साल का था और एक 10 साल का 9-10 साल का था और 4 लड़की थी। और भाई का बताया ना, और भाई की औरत। और मेरी हादसा जो है वो हादसा कैसे हुआ था उससे आप मैं चला गया था दूध लेने 10:30 बजे, 10:30-10 बजे दूध लेने गया। वहाँ से लौट के आया तो घर के पास जब आया तो मेरे को फ़ोन किया, तो घर गिर रहा है। आया तो देखा गिर गया। मैं जब आया तो गिर चुका था, मैंने दिखा नहीं। जब आए सब लोग मतलब जो है ना कोशिश किए कहाँ का है, तो ऐसा नहीं दिखे। तब जाके नहीं मतलब निकाले, जब वो ये अपना बुलडोजर आया और पब्लिक जो निकाले तो उसमें इंतकाल हुआ। हमारे परिवार में जो है ना 9 लोग का मौत हुआ, टोटल 12 थे। और बगल में थे भाईजान करके, उनका एक लड़का खत्म हुआ। हादसे के 13 घंटे बीत जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का आवागमन भी शुरू हुआ। पीड़ित परिजनों के परिवार वालों को राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। सब पेशेंट स्टेबल है। एक आईसीयू में है, उनका सीटी स्कैन निकाला है, सीटी वो नॉर्मल है, लेकिन और 5-6 दिन उनको रखा जाएगा और उनको फ्री ऑफ चार्ज दवा दिया जाएगा। मैम एक चीज़ कि ये ज़मीन को लेकर जो है कहीं ना कहीं अभी जो बीजेपी के नेता आए थे उनका आरोप था कि कलेक्टर लैंड है, अवैध तरीके से इसका देखो ये तो बांधकाम है ना। हाँ। ये अभी 4 साल में नहीं हुआ है, ये 10-15 साल का। ये खासदार कितना साल का है वो भी देखो जरा। खाली पत्र लिखे मेरी जिम्मेदारी खत्म, ये नहीं होता है। मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, सबकी होती है। हमने माना ना, हमारी भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने हमारे डीएमसी को पूछा, जब भी हमारे ध्यान में आते कि ये ऐसे लैंड पे ऐसे घर है तो उनके पीछे लगना चाहिए, नहीं बनना चाहिए करके। हर एक की जिम्मेदारी है। अभी इसमें ज़्यादा बातचीत करना उचित नहीं है। जो मदद है वो कैसी उनके पास पहुंच जाएगी, और जो मृत्यु की जिसके घर में दस्तक हुई है उनको कैसा दिलासा दिया जाएगा, ये पहला देखना चाहिए। और भी ये जो सब घर है उसको नोटिस देके नीचे करके लाने के, कलेक्टर, महानगर पालिका, इधर की पुलिस, इधर का नेता, सब ने करना चाहिए। जी ये बताया जा रहा है कि नहीं, मुझे लगता है बहुत ही गंभीर घटना घटी है, क्योंकि 16 लोग की मौत और 7-8 लोग गंभीर जख्मी है। और यह पाप बीएमसी, कलेक्टर, पुलिस मिलके हुआ है। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार जिस कलेक्टर लैंड है वो कलेक्टर, बीएमसी और पुलिस है। इसके लिए जिन्होंने परवानगी दी, नहीं तो इसके ऊपर दुर्लक्ष्य किया, उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो, सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल हो। क्योंकि इसी तरह का बांधकाम कई लोग करते हैं और उनको पीछे रहने का काम भी कई राजनीतिक नेता करते हैं। तो मुझे लगता है रोड वाइंडिंग में गया था, कई लोग ने रुकाया। तो मुझे लगता है लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार ना प्रशासकीय यंत्रणा को है, ना हमें लीडर लोग को है। इससे संबंधित जो है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की हमारी मांग रहेगी, नहीं तो बहुत ही बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। जब एक घर गिरकर जिसमें 2 लोगों की जानें गई थी, तब 20 अगस्त 2020 आदित्य ठाकरे जी और 2 पालक मंत्री यहाँ के हमारे असलम शेख है, उन दोनों को मैंने पत्र लिखकर इस बात का संकेत दिया था कि आने भविष्य में इस प्रकार की घटना फिर न हो, लोगों की जानें ना जाए। इसलिए बगल में जो सरकार की ज़मीन पड़ी है इतनी बड़े पैमाने पे, जहाँ पर आज भी झोपड़पट्टियाँ नई बन रही है,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो योजना है सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, वहाँ घर बनाकर सबको वहाँ पर शिफ्ट करो, इस प्रकार की मैंने लिखित पत्र दिया था। असलम शेख साहब को मैंने स्वयं मिलकर कहा था कि भाई लोगों की जान बचाओ, इसमें हम राजनीति नहीं करेंगे। मेरी सरकार थी उन दिनों में देवेंद्र फडणवीस जी की, हमने उनको कहा कि हम तो आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। इतना ही न कहते हुए लिखित पत्र भी दिया, लेकिन इस पत्र को उन्होंने अनदेखा किया और आज इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में झोपड़पट्टी के विषय पर बहुत आक्रामक होने जा रही है। मानसून की पहली बरसात मुंबई में अब उथल पुथल मचा दी है और बीती रात जिस तरह से मुंबई के मालाड इलाके के अंतर्गत आने वाले मालवनी में एक 4 मंजिला इमारत गिरी, उसको 14 घंटे बीत चुके हैं। देखिए इस वक्त यहाँ पर जो मलबा हटाने का यहाँ पर काम चल रहा है, जो स्थानीय महानगर पालिका है उसके कर्मचारी हों या जो है फायर ब्रिगेड की टीम हो या स्थानीय पुलिस हो, वो यहाँ पर लगातार जुटी है और लगातार इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रही है। इसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए एक झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका माना जाता है मुंबई का मालवनी इलाका, और अब तक सहानुभूति के लिए कई सारे मंत्रीगणों का यहाँ पर आवागमन लगा है। और इसके अलावा बात करें तो जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, असलम शेख जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके अलावा महानगर पालिका के जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उनके अलावा जिस तरीके से विपक्ष की जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। स्थानीय जो सांसद गोपाल शेट्टी, उसके बाद विपक्ष विधान परिषद के जो नेता है प्रवीण दरेकर, वो यहाँ पर आकर विजिट करके गए हैं। और जिस तरीके से ये बरसात में पहली बरसात की शुरुआत हुई है यहाँ से हुई है, और जिस तरीके से लगातार जो बात की जा रही थी कि मालवनी में जिस तरीके से कई सारी झुग्गी झोपड़ी थी, कि पहली बरसात में ही जिस तरह से ये बिल्डिंग गिरा है, कहीं न कहीं एक बड़ा संकट लोगों के ऊपर आएगा और कई सारे सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होंगे कि आखिर मुंबई में जिस तरीके से जो अवैध निर्माण है उस पर किस तरह से रोकथाम लगा जाए। और जिस तरीके से लगातार हम कह रहे थे कि मुंबई और जिसके आसपास के इलाकों में जो है इसी तरह से है, और पहली बरसात में ही इस तरह से देखिए ये यहाँ पर जो टीम खड़ी है और बार बार हटाने जाए। अब तक कई लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है और जिन्हें मुंबई के शताब्दी अस्पताल में एडमिट करा है। वहाँ पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे वहाँ पर थोड़ी देर पहले उनके परिजनों से मिलने के लिए गए थे। देखिए आपको चारों जा रहे हैं, ये वही इलाका है जहाँ पर बीती रात 11 बजे जो 4 मंजिला इमारत थी वो पूरी तरह से धाराशाही हो गई थी। कुल मिलाकर कहा जाए एक बार फिर से मुंबई करों के लिए एक फिर से झटका यहाँ पर हुआ है। जिस तरीके से आए दिन जो इमारत गिरती रहती है मुंबई उसके आसपास के इलाकों में, कहीं न कहीं शासन और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ा यहाँ पर संदेश देता है कि ऐसे कई सारे अवैध निर्माण मुंबई में पनप रहे हैं जिनका जो कागजी कार्रवाई नहीं है, जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। इसी वजह से बरसात की वजह से वो स्लैब जो है यहाँ पर गिरा है। कुल मिलाकर कहा जाए कि नेताओं का आवागमन शुरू हो चुका है और एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों की मौतें गई आखिर उनका क्या होगा। प्रवासी संदेश के लिए मुंबई से शुभम पाटिल। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।